सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विजन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बूट स्ट्रैप कंप्लीट बेसिक से। आज की इस वीडियो में हम लोग बूट स्ट्रैप 5 कंप्लीट बेसिक से देखेंगे, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। किस तरीके से हम लोग बूट स्ट्रैप को यूज़ करते हैं, बूट स्ट्रैप क्या होता है। अगर आपको अभी तक बूट स्ट्रैप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं बढ़िया से एकदम। बस आपको बेसिक HTML आनी चाहिए, क्योंकि बूट स्ट्रैप कुछ नहीं है, केवल एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपनी जो भी वेबसाइट है उसे जल्दी और रेस्पॉन्सिव बना सकें। अब यहाँ पे ये जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है बिल्ड फास्ट रेस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, और यहाँ लिखा है कस्टमाइज रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट। तो यहाँ जी ये जो वर्ड यूज़ किया गया है रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये समझाना चाहूँगा थोड़ा सा। तो रेस्पॉन्सिव वर्ड का ये मतलब होता है कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिव होगी। मतलब मैं इस वेबसाइट को अगर मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ कर दूँ तो भी ये एकदम बढ़िया से अपने जितने भी उसके आइटम्स हैं, वेबसाइट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबको उसी तरीके से ढाल लेगी। नव बार यहाँ पे छोटा हो गया, एक हम लोग को नव बार का बटन देखने को मिल जाता है। फिर मैं खींचता हूँ तो यहाँ पे सारे हम लोग को वापस से बटन वगैरह ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। तो इसको कहते हैं एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो बूटस्ट्रैप की मदद से आप एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। ये एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। आप लोग इसकी वेबसाइट getbootstrap.com पे आ सकते हैं और यहाँ आके आप लोग इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे वेबसाइट पे आके इसे यूज़ करना है। सबसे पहले आएंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको CSS का एक लिंक मिलेगा और एक JS का लिंक मिलेगा, और थोड़ा सा नीचे करें तो यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट है। मैं इसे कॉपी करूँगा और आप लोग को भी कॉपी करके एक फ़ाइल HTML की क्रिएट करनी है और उसके अंदर इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ऑलरेडी टाइटल लिखा हुआ था और H1 लिखा हुआ था। तो ये बूटस्ट्रैप का एक स्टार्टर टेम्पलेट है जिसमें हम लोग को बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट का लिंक मिल जाता है, और उसी के साथ साथ हम लोग को बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है उसका लिंक मिल जाता है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग क्लासेस का यूज़ करते हैं। ये सारी क्लासेस ऑलरेडी उसके जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल्स में डिफाइंड है। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे यूज़ कर लेना है। तो ये मेरा स्टार्टर टेम्पलेट रेडी है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें कमेंट आउट थी जो कि मुझे लगा काम की नहीं है, मैंने उन्हें हटा दिया है। आप लोग ये सब स्टेप को स्किप कर सकते हैं, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो भी बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल थी आप लोग देख सकते हैं, जो उसका CSS का लिंक था वो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी लिंक मिला हुआ है उसका CSS का फ़ाइल, जिसमें उसकी सारी क्लास और ID डिफ़ाइन है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक JS का भी फाइल हम लोग को लिंक मिला हुआ है। तो ये बूटस्ट्रैप में ये सब ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। अब हम लोग को केवल इसके कंपोनेंट्स को यूज़ करना आना चाहिए, किस तरीके से हम लोग उसे यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा बहुत एमिट के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें तो एमिट यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एमिट ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। या फिर अगर आप लोग कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं जैसे सबलाइम टेक्स्ट, तो यहाँ आपको Ctrl+Shift+P दबाना है और पैकेज कंट्रोल क्लिक करना है और एक पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। और ये नीचे यहाँ शो करेगा लोडिंग रिपोजिटरीज कुछ इस तरीके से, और ये थोड़ी देर तक लोड होगा और उसके बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप लोग को सिंपली टाइप करना है एमिट, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एमिट इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे एमिट का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोगों में एकदम ऊपर टॉप पे ही एक एमिट का बॉक्स का एक एमिट कंपोनेंट देखने को मिलेगा, उसको आप लोग को एंटर प्रेस करके इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पे पैकेज सेटिंग्स के अंदर ये एमिट इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये एमिट इंस्टॉल करने से क्या होता है, अब हम लोग जल्दी से फटाफट इससे कोड कर सकते हैं। अब मैं इसे डिव लिख के टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरा ये जो डिव एलिमेंट है वो आ जाएगा। मुझे कोई भी एंगल ब्रैकेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल डिव लिखूंगा और टैब दबाऊंगा और ये अपने आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि हम लोग डिव और हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं डॉट से, तो मैं डॉट कंटेनर लिख देता हूँ। और अब मैं टैब दबाऊंगा तो ये जो डिव डॉट कंटेनर है इसकी वजह से जो क्लास है इस एलिमेंट की क्लास कंटेनर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिव फिर एक एंगल ब्रैकेट्स और लिखूँ H1 और फिर उसके अंदर मैं क्या एंगल ब्रैकेट लगा के P लिख दूँ, और अब मैं टैब दबाऊँ तो यहाँ पे मुझे इस तरीके को कुछ स्टेयर किस में इस तरीके से स्नेक एंड लैडर तरीके से हम लोग को टैग्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को एमिट के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी होती है कोड करने में। तो आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बूटस्ट्रैप के बारे में, बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी के बारे में। तो बूटस्ट्रैप के अंदर टाइपोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर जैसे अगर हम लोग को H1 मिलता था HTML के अंदर, हम लोग H1 H2 H3 H4 H5 H6 छः हेडिंग्स का यूज़ करते थे। उसी तरीके से बूटस्ट्रैप के अंदर भी हम लोग छः हेडिंग्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्लास देते हैं डिस्प्ले। जैसे उसमें हेडिंग 1 था यानी H1 था, तो इसमें मैंने H1 लिख दिया, ये H1 टैग था, मैंने H1 लिखा और मैं इसकी क्लास दे दूँगा display-1।
जैसे H1 था वैसे display1 मैं क्लास दे दूँगा। बूटस्ट्रैप को हम लोग क्लास में यूज़ करते हैं, इसका अलग से कोई टैग हम लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि बूटस्ट्रैप लैंग्वेज नहीं है, फ्रेमवर्क है। तो इस H1 टैग के अंदर मैंने इस तरीके से लिख दिया दिस इज़ द display1 हेडिंग और मैंने क्लास display1 दे दी है। तो अब क्या होगा कि ये जो मेरा display1 की हेडिंग थी देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है तो मैं यहाँ पे H1 एक और हेडिंग बना देता हूँ जिसमें मैं display1 क्लास नहीं दे दूँगा, मैं इसमें केवल H1 ही हेडिंग दिया रहूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा और यहाँ पे आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप लोग सिंपली देख सकते हैं जो H1 है और जो display1 है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है वो हम लोग को बूटस्ट्रैप की क्लास की वजह से देखने को मिल रहा है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग display1 हेडिंग जब देते हैं तो वो जो H1 की सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो CSS सारी प्रॉपर्टीज़ बदल गई हैं। अब जो बूटस्ट्रैप होता है उसके कारण एक नॉर्मल टेक्स्ट में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे एक और नई फाइल बना ली है HTML की जिसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का लिंक नहीं पेस्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने H1 के अंदर केवल सिंपली लिख दिया है दिस इज़ अ हेडिंग। मैंने इसके अंदर कोई भी बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ की है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का H1 कैसा है और यहाँ का H1 कैसा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं H1 कुछ इस तरीके से और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो ये जो नॉर्मल एक हमारा वेबसाइट होता है, बूटस्ट्रैप का वेबसाइट होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कोई भी ऐसे ही टेक्स्ट लिख दूँ, मैंने यहाँ पे लोरेम 1 लोरेम 5 इस तरह से मैंने लिख दिया। मैंने नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ पे आके नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, बूटस्ट्रैप की CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखूँ और यहाँ के इसे रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का हम लोग को नॉर्मल टेक्स्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे किस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है हमें उसके फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली यानी कि उसके स्टाइल में भी। तो इस तरीके से हम लोग को बूटस्ट्रैप और एक नॉर्मल वेबसाइट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब हम लोगों ने display1 हेडिंग को देख लिया है। इसी तरीके से हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर 6 हेडिंग्स होती हैं, display1 display2 display3 display4 display5 और display6। तो मैं इन सारी हेडिंग्स को दिखाने वाला हूँ। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ आके मैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर अपने यहाँ पर मैंने जितना भी अभी कंटेंट लिखा है उसे हटा के यहाँ पर बस display1 जितना मैंने कॉपी किया था आपको दिखा देता हूँ। ये display1 2 3 4 5 6 तो मैंने यहाँ पे 6 के 6 डिस्प्ले कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और देख सकते हैं जैसे हमारे पास H1 6 थे, H1 H2 H3 H4 H5 H6 उसी तरह हमारे पास display1 से लेकर display6 तक ऐसे 6 क्लास होती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। तो हम लोग इन्हें अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगली क्लास जो है वो है लीड। तो अब लीड क्लास क्या होती है उसे मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। अगर मैं आऊँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर p टैग का यूज़ करूँ और इसके अंदर मैं एक नॉर्मल सा पैराग्राफ लिखूँगा और अब मैं इस p टैग के अंदर एक क्लास को डिफ़ाइन करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और नया p टैग बना लिया है और अब मैंने इसकी क्लास दे दी है लीड। तो वो जो ऊपर वाला था वो नॉर्मल p टैग था और नीचे वाले के अंदर मैंने क्लास दे दी है लीड। तो अब हम लोग देखने वाले हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये जो क्लास लीड है और जो नॉर्मल वाला है। अब हम लोग यहाँ के रिफ़्रेश करें देख सकते हैं वो जो नीचे वाला है उसके अंदर हम लोगों ने लीड क्लास को डिफ़ाइन किया है और ऊपर वाला जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। तो जो लीड क्लास है उसका हम लोग को फ़ॉन्ट भी चेंज हुआ देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा एक फ़ाइन टेक्स्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग अपना टेक्स्ट जो है उसे ऐसा करना चाहते हैं तो आप लोग लीड क्लास का यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। तो वो नॉर्मल p टैग है और ये लीड क्लास है। तो अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इनलाइन टेक्स्ट के कुछ एलिमेंट्स जिनको अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, अभी मैं इसके अंदर कुछ भी ऐसे सेंटेंस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे बी टैग लिखूँगा, बी यानी कि बोल्ड। तो स्ट्रॉन्ग जो टैग होता है वो एकदम सिमिलर होता है बोल्ड टैग के, जैसे हम लोग HTML के अंदर बी टैग का यूज़ करते हैं यानी बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम लोग बूटस्ट्रैप या फिर हम लोग इसे HTML के अंदर भी स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से भी हम लोग को सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमारा टेक्स्ट दोबारा से बोल्ड ही होगा। तो आप लोग स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं या फिर बी टैग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक एम टैग होता है EM और इसी के एम EM टैग आई टैग के बिल्कुल सिमिलर है यानी कि इटैलिक टैग के। तो इससे क्या होगा, इससे वही होगा जो आई टैग से होता है, हमारा जो फ़ॉन्ट है वो इटैलिक में आ जाएगा। मैं आके रिफ़्रेश करूँ तो हमारा फ़ॉन्ट इटैलिक में आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फ़ॉन्ट था वो आई टैग और EM टैग दोनों से सेम इटैलिक फ़ॉन्ट में ही आ रहा है। तो EM टैग का भी यूज़ ये होता है जिससे इटैलिक में आए और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ होता है जिससे हमारा फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाए। अगला मैं टैग की बात करूँगा DEL यानी डिलीट टैग के बारे में। तो डिलीट टैग से क्या होता है
इससे जो भी मैं इसके अंदर लिखूँगा वो जो मेरा टेक्स्ट होगा वो एक स्ट्राइक आ जाएगी उसके ऊपर, यानी वो कटा हुआ इस तरीके से लिखा आएगा। तो आप लोग जो भी ऐसा कुछ अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो कि इस तरीके से कटा हुआ हो, तो आप लोग उसके लिए DEL टैग यानी डिलीट टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट आ जाएगा। तो अगला मैं जो टैग के बारे में बात करूँगा वो है INS, और इससे बेसिकली क्या होगा, जो हमारे यू टैग से होता है अंडरलाइन टेक्स्ट आता है, सो इससे भी वही होगा। यू टैग अंडरलाइन करने के लिए काम आता है और ये इंस टैग भी अंडरलाइन करने के लिए ही काम आता है। तो मैं ऐसा दो दो क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दे दिए, आप लोग को जो आप लोग का प्रेफरेंस है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप का कोर्स था, इससे मैंने आप लोग को ये सब डिफरेंस बता दिए। हम लोगों ने डिस्प्ले देखा, हम लोगों ने लीड क्लास को देखा, फिर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग MI टैग और फिर डिलीट टैग, बहुत कुछ देखा। तो आप लोग बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आके इन सारे चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब आपको ऑनलाइन रेफरेंस में मिल जाएगा, आप लोग इन सबको यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मार्क टैग है जिसकी मदद से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। तो अलग अलग क्लासेस, अलग अलग टैग्स की मदद से हम लोग अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आके। तो getbootstrap.com की वेबसाइट पे आप लोग को चले जाना है और वहाँ जाके आप लोग एक बार इन सबको देख लीजिएगा। और आपको सब प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा बूटस्ट्रैप के अंदर अलाइनमेंट के बारे में। जैसे हम लोग HTML के अंदर किसी चीज़ को अलाइन करते हैं या फिर CSS के अंदर किसी टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, इसके अंदर भी हम लोग अलाइन कर सकते हैं। सिंपली हम लोग को क्या देना है, जो भी हम लोग को अलाइन करना है उसका क्लास दे देना है। मैंने क्लास दिया है टेक्स्ट डैश सेंटर। तो इससे क्या होगा, मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये मेरा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ रहा है। तो इससे आपको बस सिंपली क्लास दे देना है टेक्स्ट डैश सेंटर। तो अब हम लोग लेफ़्ट में कैसे लाएं, राइट में कैसे लाएं, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट डैश लेफ़्ट या फिर टेक्स्ट डैश राइट नहीं लिखना है। आपको जैसे मैंने लिखा है टेक्स्ट डैश सेंटर, उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग को लिख देना है टेक्स्ट डैश स्टार्ट। स्टार्ट से क्या होगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी कि लाइन की स्टार्टिंग में, यानी कि लेफ़्ट साइड में। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग क्लास देते हैं टेक्स्ट डैश स्टार्ट। और अगर हम लोग को राइट साइड में लाना है तो हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, टेक्स्ट डैश एंड। तो हम लोग टेक्स्ट डैश एंड, टेक्स्ट डैश स्टार्ट या फिर टेक्स्ट डैश सेंटर, इन तीनों का मदद से हम लोग अपने जो भी टेक्स्ट है उसे हम लोग अलाइन कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट है उसे हम लोग अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट, राइट या फिर सेंटर में बूटस्ट्रैप की मदद से बहुत ही ईजिली। हम लोग को इसके लिए कोई भी अलग से CSS की फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमको उसे CSS का स्टाइल, एट्रीब्यूट और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग केवल सिंपली एक क्लास दे के इसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कितने सिंपली हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोग को यहाँ पे आज बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी में बहुत चीज़ें बताई हैं। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या करोगे, करो।